शराबी चाहे कितना भी अनपढ़ क्यों न हो, पर दारू के वो 3 पैक ऐसे बनाता है कि जैसे किसी प्रयोगशाला का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो। तो भाइयों, शादी से पहले लड़की परी, अप्सरा, एंजल, और शादी के बाद सुबह उठते ही राक्षस के दर्शन। बस निपट गए। शादी से पहले लड़की बोलती है आपका गुस्सा कितना क्यूट है, और शादी के बाद इतना हरामी पति मिला है सुअर। ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला एक दिन ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। और हमसे भी अक्सर एक गलती हो जाती है कि हम मंदिर हमारी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन अक्सर अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करने भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और यदि भगवान से पहले अपने माता पिता को रख दिया तो यकीन मानिए जिंदगी की हर कठिनाई का हल आपको मिल जाएगा। ऐसा कौन सा गेट है जिसमें कभी ताला नहीं लगता? गेट जिसमें ताला नहीं लगता? ऐसा कोई गेट नहीं होता, ताला तो सारे गेटों में लगता है। वही तो बताना, कौन सा गेट है जिसमें नहीं लगता? पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता। वह कौन सा जानवर है जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाता है? अपनी माँ को खा जाता है? कौन सा जानवर है यार? बिच्छू। ऐसा कौन सा राजा है जिसने अपनी ही लड़की से शादी कर ली थी? अपनी बेटी से शादी? हाँ। बेटी से कोई शादी कैसे करेगा यार? उसने कर ली थी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, आप बताओ अगर आपको पता है तो। ये बताओ, दूध और पानी को कौन सा पक्षी अलग कर सकता है? ये काम इम्पॉसिबल है, इसको कोई नहीं कर सकता। है पॉसिबल। एक पक्षी है जो इन दोनों को अलग कर सकता है। दूध में से पानी को अलग कर देता है। हाँ। इम्पॉसिबल। आप लोग बताओ। ऐसी कौन सी कार है हाँ। जिसमें ना तो टायर है, अच्छा, ना इंजन है, फिर भी वो चलती रहती है? फिर क्या वो एरोप्लेन है? नहीं। पता नहीं। गाइस कमेंट में बताओ। ऐसा कौन सा जल है जो हर घर में पाया जाता है पर उसको कभी पिया नहीं जाता? पिया नहीं जाता? जल? हाँ। गुलाब जल? नहीं। पता नहीं। बताओ बताओ। गाइस कमेंट में बताओ। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। अच्छा सुनो, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। कौन सी बात? गांधी जी हर नोट में हंसते क्यों रहते हैं? अगर रोएंगे तो नोट नहीं गीला हो जाएगा। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। कौन सी गाड़ी है जिसे 4 लोग चलाते हैं? गाड़ी 4 लोग, और सवारी एक ही रहती एक है? सवारी रहती है। ट्रेन? ट्रेन में 2 ड्राइवर होते हैं। सवारी कितनी होती है? 500, 600। एक सवारी रहती है। फिर नहीं पता। गाइस आप लोग बताओ। शादी के बाद आदमी का जीवन कैसे बदलता ही हम आपको बताते हैं। शादी से पहले आप सिर्फ एक मर्द हैं, लेकिन शादी के बाद आदमी बन जाता है मर्दाना। मतलब साला आप दाना जुटाते जुटाते मर जाओ। बीबी सिर्फ फोन करे कि भिंडी लेके आइएगा। अब इसकी माँ का मार्केट में भिंडी है कि नहीं है कि तुम जानो। वो कड़ाही लेके बैठी हुई है कि लेके आओ। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका फल और फूल दोनों खाते हैं? फल और फूल? फल तो जानते थे, लेकिन फूल कौन? फूल भी खाते हैं, एक पेड़ है ऐसा। फिर हमको तो नहीं पता है। दोस्तों आप लोग बताओ। एक आदमी अपने दोस्त के सामने ज्ञान झाड़ रहा था कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इसी दरमियान उसको पीछे से कुत्ते ने काट लिया। तो उसका दोस्त बोला, अब बोल, कुत्ता कुत्ते को ही काटता है। पत्नी ने पति से पूछी, अच्छा ये बताइए, अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों में क्या अंतर है? तो पति बोले, देखो, अरेंज मैरिज का मतलब होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।
पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाती है, शॉपिंग कराओ तो खिल जाती है। शराब और इंसान का बार बार कई बार ब्रेकअप होता है, लेकिन पता नहीं कमबख्त शराब कैसे हर बार इंसान को मना लेता है। न पत्नी के परेशान से, न ही दारू के नुकसान से, आजकल के सारे मर्दों बिगड़ रहे हैं तो पड़ोसी के मुस्कान से। एक लड़का ने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त ये बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका दोस्त ने बोला, देख भाई, इसका मतलब ये हुआ कि साली से प्यार भी हो जाए और बीबी को पता भी न चले। एक लड़की को मैंने कहा आई लव यू, तो उसने कहा अपनी शकल आईने में देखा है क्या? तो मैंने कहा देखा हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वरना मैं कैटरीना कैफ के पास नहीं चला जाता। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली, ठीक है बाबा। एक हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले, बेटी, फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है। 98 और 99 के बीच में क्या आता है? 98 और 99 के बीच में क्या आता है? हाँ। 98.5। नहीं। तो क्या आता है, पता नहीं। आप बताओ। आज रामायण देखते वक्त मेरी आंख भर आई जब दशरथ जी अपनी तीनों पत्नियों को बड़े आराम से समझा रहे थे। यहाँ एक को ही समझाना बहुत मुश्किल है। कल एक शादी में गया था, स्टेज पर दूल्हा वरमाला पहनाने ही जा रहा था, तभी डीजे वाले ने गाना बजा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब दूल्हा शादी करने से मना कर रहा है, उधर डीजे वाला हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, भैया गलती से प्ले हो गया था, ये देशभक्ति गाना है भैया। लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं। हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बिल्कुल सही था ये उस दौर में, अब जमाना बदल गया है, अब महिला हाथ ही सफल आदमी को देती है। सास अगर बहू को दोपहर में 4 सुनाती है तो बहू शाम होते होते उसी सास के बेटे को 8 सुनाती है। हफ्ते में एक दिन खाना हर पुरुष को बनाना चाहिए। हमारा भी मन होता किसी दिन ढंग का खाएं। बाबू, आई लव यू का आविष्कार किसने किया है? मैडम जी, चाइना ने। इसकी कोई गारंटी नहीं, चले तो चांद तक वरना तो शाम तक। कुछ लोग तो अपने माता पिता के सामने कभी झुककर प्रणाम नहीं करते हैं, मगर किसी नेता के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे उनके माई बाप वही हैं। औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है, उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं, ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले। सर, हम लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती है। 10 पसंद है, 6 से बात हो रही है, 4 की याद आ रही है, 2 से मोहब्बत है, लेकिन शादी उसी से करनी पड़ेगी जिसको मम्मी ने पसंद किया है। हम करें तो करें क्या सर?